फैला, मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ तालुक़ों में, कई देहातों में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीक इस्लामी हिंद ये जो है सरगर्म है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है, नस्बुल-ऐन की तरफ अवाम को बुला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर, अच्छा एक बात और भी समझ में आने वाली है कि बहुत सारी जमातें माशाअल्लाह काम कर रही हैं हमारे माशरे के अंदर, है ना। बहुत सारी जमातें हैं, अपने हद तक हर जमात दीन की खिदमत कर रही है कोई ना कोई, और जमात इस्लामी हिंद हर जमात को अपनी जमात समझती है और वाज़ेह तौर पर समझती है और कहती भी। अगर तबलीगी जमात है तो वो हमारी ही जमात है, अहले सुन्नतुल जमात है तो वो भी हमारी ही जमात है, अहले हदीस हैं तो वो भी हमारे ही लोग हैं, क्योंकि कोई ना कोई दीन के किसी न किसी हिस्से की खिदमत कर रहा है, लोगों में बेदारी कर रहा है, लोगों की इस्लाह का काम कर रहा है। अब सोचिए उसी तरह से अगर ये जमातें ना होती अलग अलग फील्ड में काम करने वाली, तो एक ही जमात होती तो उस पर कितना बोझ हो जाता काम करते, कितना बोझ, कितना कर पाती कोई एक जमात। तो हमारा जहन हम ये बनाना चाहते हैं हमारे नौजवानों का और सभी का कि सभी जमातें हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनमें इत्तेहाद भी ज़रूरी है, इत्तेफाक भी ज़रूरी है, और सबको अपने अपने मकसद के तहत, नस्बुल-ऐन के तहत काम करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा हिस्सा नस्बुल-ऐन का इकामत दीन के उन्वान से जो छूट रहा था, और ख़ास तौर पर अल्लाह के दीन की इकामत के लिए, अल्लाह के दीन की दावत के लिए, और खुसूसन गैर मुस्लिम बिरादरान वतन में दावत का काम करने वाला कोई था ही नहीं। तो इसके लिए फिर बहरहाल जमात इस्लामी को कायम किया गया ताकि वो कमी पूरी की जा सके जो दूसरों के ज़रिए से पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए जमात इस्लामी ही कायम की। फिर ये बात आपने तराने में भी सुनी, अक्सर सुनी कि जमात कोई फ़िरका नहीं है। हमने हत्तल मक़दूर दस्तूर के ज़रिए से जो आपके सामने तिलावत की गई थी दस्तूर की, उसके ज़रिए से इस बात की हत्तल मक़दूर कोशिश की है कि जमात फ़िरका ना बनने पाए। वो फ़िरका जिसको कुरान मजीद ने मना किया है, जिस फ़िरका बंदी से कुरान मजीद ने मना किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, वो फ़िरका हम ना बना। और ये ख़ास वजह है जमात इस्लामी हिंद की, वो फ़िरका नहीं। आप देखेंगे जमात इस्लामी हिंद में रफ़ा यदैन करने वाले लोग भी मिलेंगे, जमात इस्लामी हिंद में रफ़ा यदैन ना करने वाले लोग भी मिलेंगे, जमात में आमीन ज़ोर से बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, और जो आमीन ज़ोर से नहीं बोलता वो लोग भी मिलेंगे, और किसी को किसी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर आप जमात इस्लामी के अफराद को देखेंगे, अगर कोई देवबंदी फ़र्द है तो उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ रहा है, अगर कोई सुन्नी जमात का फ़र्द है तो उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ रहा है, कोई तबलीगी जमात का भाई इमाम है तो उसके पीछे भी हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, अगर कोई सुन्नी और अहले हदीस का इमाम है तो उसके पीछे भी हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। फ़िरका कब बनता है इंसान, कोई जमात फ़िरका कब बनती है? वो तब बनती है जब मैं ये कहूँ कि उसके पीछे नमाज नहीं होती, इसके पीछे नमाज नहीं होती, मेरी मस्जिद अलग, उनकी मस्जिद अलग बनाने की अगर कोशिश करती जमात, और अपनी अपनी मस्जिदें बनाने की कोशिश करती इस बुनियाद पर कि उसका अकीदा ख़राब है, उसके पीछे नमाज नहीं होती, उसका अकीदा ख़राब है और फलां के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए हमको अपनी मस्जिद अलग बनानी चाहिए या अपने इमाम के पीछे ही नमाज पढ़ना चाहिए, तब वो जाकर फ़िरका बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने इसको रोका और ऐसी जहन साजी की, जमात के तरबियती निज़ाम से जब कोई नौजवान गुजरता है, कोई फ़र्द गुजरता है, तो वो बहरहाल इस मामले में, फ़िक़ही मामले में कम से कम न्यूट्रल हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि हर तरह की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। तो ये एक बहुत खूबसूरत खूबी है जमात इस्लामी हिंद की कि वो सब के साथ मिलकर काम करना चाहती है, किसी को अपने से अलग तसव्वुर नहीं करती और अपने आप को दूसरों से अलग कहलाना पसंद भी नहीं करती। वो मिल्लत में जम होकर मिल्लत की दीगर जमातों के साथ मिलकर बहरहाल काम करने की ख्वाहिश रखती है, इसकी कोशिश भी बहरहाल करती है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले ताख़रात में फ़िरका वारियत क्या है, फ़िरका बंदी क्या है, उसके क्या नुकसान है, उसके क्या निशानियाँ हैं, मैं तफसील से इंशाअल्लाह रखूँगा। तो पूरे माशाअल्लाह पूरे आप देखते हैं पूरे इंडिया में ये फैली
और इसमें तरक्की होती गई। हज़ारों मुखालिफतों के बावजूद बहुत लोगों ने मुखालिफतें की, मुख्तलिफ किस्म के कुफ्र के फतवे लगाए गए, झूठे इल्ज़ाम जमात इस्लामी के लोगों पर लगाए गए, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पे लगाए गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि यदुल्लाहि अलल जमात, के जमात पर अल्लाह की रहमत का हाथ होता है, अल्लाह की रहमत का हाथ होता है। तो आज न सिर्फ यहाँ आपके पूरे बर्रे सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में आज अल्लाह ताला ये काम जमात के अफराद से मुख्तलिफ उन्वानों से ले रहा है, मुख्तलिफ नामों से ले रहा है। जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी श्रीलंका, अमेरिका में अलग नामों से, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग नामों से, ये तहरीक इस्लामी द इस्लामिक मूवमेंट के नाम से पूरी दुनिया में आज हम जो है तो सरगर्म हैं, पूरी दुनिया में हम सरगर्म। अब आइए हमारे पास पाथरी शहर में, है ना, पाथरी शहर में एक वक्त ऐसा था कोई जमात नहीं थी, कोई तहरीक, कोई मूवमेंट नहीं थी। जो बच्चे तो छोटे हैं, हम भी जब छोटे थे, हमसे भी पहले की बातें हैं वो। फिर धीरे धीरे माशाअल्लाह सुन्नी जमात के बाद तबलीगी जमात ने यहाँ पर कोशिशें की, इस्लाह की कोशिशें की माशाअल्लाह, और बड़े पैमाने पर लोगों को जो है दीन से जोड़ने की, नमाज से जोड़ने की, मस्जिदों से जोड़ने की कोशिशें की। राइट। उसके कई साल के बाद, बहुत दिनों के बाद जमात इस्लामी हिंद का दाखिला हुआ शहर के अंदर, पाथरी में हमारे तबलीगी जमात के बाद। जाहिर बात है बहुत सारे काम करने थे, गैर मुस्लिमों का काम बाकी जमातें नहीं करती हैं, इकामत दीन का नस्बुल नहीं था, तो वो ज़रूरी था बहुत यहाँ पर। तो उस वक्त एक ख़ास बात रहा करती थी हमारे जो है बुज़ुर्गों की, कि वो दौरे करते थे, कुछ किताबें लिटरेचर जमात का साथ में लेते थे, मराठी में, उर्दू में, एक थैली में डालते थे, और थैली में डालकर अक्सर लोग साइकिलों पर, बसों के ज़रिए से एक शहर से दूसरे शहर जाना, और वहाँ के कुछ अच्छे जहन के लोगों से मुलाकात करना और उनको बताना कि देखो कुरान मजीद में तुम्हारा नस्बुल क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और जमात इस्लामी क्या कर रही है, और आप जमात इस्लामी में शामिल हो जाओ, उसका ये लिटरेचर पढ़ो, कुरान पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, समझो, गौर फिक्र करो और हमारा साथ दो। तो इस सिलसिले में दो शख्सियतें ख़ास तौर पर रही हैं जो बाहर से यहाँ आती थी हमारे पास। एक मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे थे मौलाना अब्दुल रशीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। मुझे भी नहीं मालूम, सिर्फ यहाँ पर हमारे बुजुर्गों में से बदरुद्दीन साहब अच्छी तरह से जानते हैं, और उनकी फैमिली के जो राज बिरादरी के हमारे लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये दो बुजुर्ग आया करते थे, उनके ज़रिए से यहाँ पर अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोग्राम, ये चौक बहुत एकदम खुला था, मस्जिद बहुत छोटी थी, चौक की मस्जिद, पुरानी मस्जिद आपके जहन में होगी, बच्चों को नहीं मालूम मुझे ये मस्जिद कैसी थी पुरानी। तो यहाँ ये मस्जिद, ये चौक में प्रोग्राम दिया करते थे। अक्सर जो है हमारे पठान बिरादरी से, दुर्रानी बिरादरी से भी ताउन बहुत मिलता था कि हाँ ये प्रोग्राम दीजिए वगैरह वगैरह, वहाँ खाना दावत वगैरह की जाती थी, खिताब आम लिया जाता था, इज्तिमा आम लिया जाता था, मुख्तलिफ मस्जिदों में प्रोग्राम दिए जाते थे। उसके ज़रिए से वो मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल रशीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुस्तक़िल दौरों के नतीजे में जो शख्सियत यहाँ पर सबसे पहले हमको मिली वो थे जनाब नईम साहब मरहूम। पहली शख्सियत जो हमको मिली यहाँ पर वो नईम साहब, नईम भाई टेलर, नईम भाई राज, बच्चे नौजवान वाकिफ ने उनसे, ये उनके भाई बैठे हुए यहाँ पर, है ना, पूरा खानदान, शमीम टेलर के बड़े भाई, राइट। कितने भाई हैं सर? 6 भाई हैं टोटल। कौन कौन, जरा नाम? नसीम भाई, वसीम भाई, हाँ, गौस भाई, गौस भाई चेयरमैन पीछे रहते तो, गौस भाई, इमामुद्दीन, यस। तो ये सबसे बड़े थे ना बड़े भाई गौस से, ये गौस भाई, हाँ, गौस भाई के बाद वो नईम साहब हमने देखे होंगे। मेरा बहुत बचपन का ज़माना था, वो नईम साहब मिले तहरीक इस्लामी को, और उन्होंने पाथरी में अगर जमात इस्लामी हिंद और तहरीक इस्लामी की बुनियाद अगर किसी ने डाली है तो वो नईम भाई,
नईम साहब, उनको जुनून था, हालांकि मुकर्रिर नहीं थे, बहुत बड़े तकरीर करने वाले नहीं थे, लेकिन धुन के ऐसे पक्के थे कि आज जितनी भी हमको यहाँ पर सरसब्जी और शादाबी नजर आ रही है तहरीक इस्लामी की सूरत और राज बिरादरी पर जो खास एहसान है उनका, वो और बाकी लोगों पर भी नईम साहब का, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। वो यहाँ पर दरस कुरान हुआ करता था इसी मस्जिद के अंदर, वो ज़माने में मस्जिद में, तो मुखालिफत बहुत तेज थी, मुखालिफत बहुत थी, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान का दर्स देते हुए यहाँ पर मार भी खाई, बड़ा झगड़ा हुआ और यहीं पर उनको मारा गया, पीटा गया कि तुम कुरान का दर्स क्यों दे रहे हो। लेकिन उन्होंने जो है तो उनके पाए इस्तेकामत में ज़रा भी जुम्बिश नहीं आई और वो आगे बढ़ते गए। वो निकलते थे, साइकिल थी शायद उनके पास और खत्ता भी रहा करता था उनके पास, और जैतापुर से निकलना तो सीधा रोड, पहले से रोड है अपना हमेशा का, किताबें बांटते हुए आखिर तक पहुंचना, लोगों से मिलना, मुलाकात करना, किताब देना, उनको समझाना, मुसलमानों से भी और गैर मुस्लिमों से। जब हम तहरीक इस्लामी में आए और जब हम गैर मुस्लिमों से मुलाकात करने जाते थे, यहाँ के खासतौर पर बुजुर्गों से, डॉक्टरों से, दीगर बड़े बड़े जिम्मेदारों से, तो वो जब हम कुरान लेकर जाते थे उनके पास मराठी में पढ़ने को देने के लिए, तो वो कहते थे कि वो नईम साहब ने हमको ये कुरान मजीद दी हुई है, वो नईम साहब ने हमको ये दिया हुआ है, वो नईम साहब ने हमको ये किताब हमको दी थी। मामूली बात नहीं, ये किसी शख्स को याद रखना, वो भी कुरान के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, जिन्होंने हमको लिटरेचर दिया, इन्होंने हमको मराठी में कुरान दी, ये बड़ी गैर मामूली बात है। आप सब भी इस बात की कोशिश कीजिए कि आप इसी तरह से जाने जाएं आपके इंतकाल के बाद। नहीं वो मजीद सर थे, नहीं वो मुदस्सर थे, वो नूरुद्दीन थे, है ना, वो फला थे, वो आते थे हमारे पास, वो किताबें देते थे हमको, तो किसी को नहीं छोड़ा था उन्होंने, यहाँ से लेकर वहाँ तक माशाअल्लाह उन्होंने तहरीक का काम करते जाते थे। फिर उनके साथ में बदरुद्दीन भाई है और दीगर लोग भी उनके साथ धीरे धीरे बहरहाल शामिल होते गए। और उसके बाद फिर मौलाना जनाब हारून रशीद साहब, ये उनको मिले, वो बॉम्बे में थे पहले, बॉम्बे से फिर यहाँ पर आए, नईम साहब के साथ उन्होंने भी बहुत सारा काम किया और एक क्या करेंगे, बेस तैयार किया इन्होंने, बेस, एक तरह की बुनियाद तैयार की, जिसके ऊपर आज ये माशाअल्लाह मेरे नज़र में बड़ा मजबूत दरख्त आज जो बन चुका है हमारी तहरीक इस्लामी यहाँ पर, वो लोग बुजुर्ग उसके बुनियाद रहे हैं इसके माशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर एक लंबा गैप हुआ उनके इंतकाल के बाद, नईम साहब के इंतकाल के बाद एक बहुत बड़ा गैप हुआ, और गैप में जो है लोग तो थे जहन बने हुए, लेकिन दरस कुरान बंद हो चुके थे, हफ्तेवार इज्तिमात बंद हो चुके थे, दावा की मुलाकातें बंद हो चुकी थी, सब बंद हो चुका। फिर एक नई टीम आई सामने, नई टीम आई और उसने जो है तो बहरहाल ये काम हम लोगों ने, बाकी लोगों ने हारून साहब के साथ मशवरे करके, बदरुद्दीन साहब के साथ अजीज़ भाई थे, शमीम टेदर थे, नसीम भाई थे, ये सारे जितने लोग थे पुराने, बहरहाल उनके साथ मिलकर हमने दोबारा तश्कील नौ जमात इस्लामी हिंद की। उसमें सबसे अहम रोल हम लोगों के साथ रहा हारून रशीद फारूकी साहब का सबसे अहम रोल रहा। शुरुआत तश्कील नौ की शुरुआत हुई SIO के एक इम्तिहान था, इम्तिहान मालूमाती इस्लामी बोलते, इम्तिहान मालूमाती इस्लामी का स्कूल खुलने के बाद यहाँ पर एक एग्ज़ाम हुआ था, और उससे हम लोग जो नई नस्ल दिख रही है आपको, वो टच में आए, SIO क्या रहती, जमात इस्लामी हिंद क्या रहती, हमको नहीं मालूम था पहले, तो वो टच में आए हम लोग। और फिर बाद में फिर ये जो पुराने लोग थे ये हमको मिल गए, और इन्होंने हमारी तरबियत की, ख़ासतौर पर हारून रशीद साहब ने। और उस वक्त फिर ख़ास तौर पर हकीम अब्दुल सत्तार खान साहब नाज़िम ज़िला हुआ करते थे, हम लोग बिल्कुल गैर तरबियत याफ्ता थे। हकीम अब्दुल सत्तार खान साहब अभी परभनी में मौजूद हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग, उनकी तो इतनी कुर्बानियाँ हैं, इतने किस्से हैं कि शायद मैं बयान भी नहीं कर सकूँगा इस मौके पर। तो वो आते थे, वहाँ से आना, हमारी तरबियत करना, मकबरे के मैदान में जाकर तरबियत इज्तिमा देना, वहाँ पर जो है दुरूस कुरान के हल्के, इज्तिमाई मुताले कुरान के हल्के चलाना। उन्होंने यहाँ पर हारून रशीद साहब की
हमारी बहरहाल तरबियत की, और फिर उनके ज़रिए से हम रुकन बने। दो पहले रुकन यहाँ पर नईम साहब के बाद थे हारून रशीद साहब और मैं और हारून रशीद साहब के दो पहले रुकन थे। बाद में फिर हमने ये सारे लोगों पर काम करना शुरू किया, जितने भी ये दिख रहे आप लोगों को माशाल्लाह। फिर एक एक करते लोग आते गए और जो है तो काफिला बढ़ता गया। हारून रशीद साहब अगरचे के आलिम दीन की डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने महाद मिल्लत मालेगांव से अच्छी खासी तालीम आलिमियत की हासिल की थी, और कुरान पर दर्स कुरान पर कुरान को समझने और समझाने पर उनको बहुत अबूर हासिल थी, बहुत अबूर हासिल थी। उनका दर्स देने का, तकरीर करने का अंदाज बड़ा दिलसोज था उनका। बिल्कुल इंसान जो है तो अगर गौर से सुने, समझने की कोशिश करे तो उसका दिल दरस जाए, उसके आंखों में से आंसू जारी हो जाए। इस तरह का अंदाज जनाब हारून रशीद फारूकी साहब का रहा, और मकामी जमात की तरबियत में उनका बहुत अहम रोल बहरहाल रहा है। बाकी सारे हम सपोर्टर्स थे। ये बुजुर्ग जो नज़र आए आपको, बदरुद्दीन भाई है या शमीम टेलर है या और दूसरे जो लोग थे हमारे उस वक्त के ज़माने का, ट्रांसफ़र होकर चले भी गए बहुत सारे लोग, ये सारे सपोर्टर्स थे। इन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की और बहरहाल ये काफिला आगे बढ़ता गया। तो ये दो अहम लोग हैं। उसके बाद फिर हमारा कारवां है सारे लोगों का जो आगे बढ़ता गया और बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो उनके हक़ में दुआएं करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नईम साहब है, हारून रशीद साहब हैं, इनके हक़ में बहरहाल दुआएं करने की ज़रूरत है कि इन लोगों के नतीजे में, इनके फराहम करदा बुनियाद पर ही तहरीक इस्लामी का ये दरख्त जो है तो तनावर बनने बहरहाल जा रहा है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसी तरह की मिसालें आपके ताल्लुक से, हमारे ताल्लुक से, आने वाली फ्यूचर की नस्ल से, तहरीक इस्लामी का हर फर्द, मैं ये कहता हूँ, हर फर्द तारीख साज हो, अपने अहद का तारीख साज हो, अपने मोहल्ले के ताल्लुक से तारीख साज बने हो। लोग उसके जाने के बाद मोहल्ला उसको याद करे कि एक आदमी था, वो मजीद सर थे, वो आदिल सर थे, वो नैयर था, वो सखाउद्दीन था, जिसने इस महल्ले के अंदर इतनी मेहनत की कि उसके नतीजे में तहरीक इस्लामी जो इस मोहल्ले में बड़ी पली, आगे बढ़ी, इस शहर में आगे बढ़ी। ये हमारे ताल्लुक से भी लोग जो है तो आगे चलकर जब आइंदा 50 साल होंगे और किसी को उन्वान दिया जाएगा कि मकामी बुजुर्गों का जिन्होंने तहरीक इस्लामी के लिए बड़ा रोल अदा किया है, उनका जिक्र कीजिए, तो हमें से कितनों के नाम आएंगे, कितनों का जिक्र किया जाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम नईम साहब का नाम ले रहे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम हारून साहब का नाम ले रहे हैं, और कोई छूट रहा है? देखिए ड्राइवर साहब, हाँ, और उमर साहब शुरू में इनके साथी रहे, आप लोग नहीं जानेंगे। ड्राइवर साहब, उमर साहब, उनके बेटे का नाम शौकत है ना, शौकत उनके जैतापुर, उनके वालिद साहब यूसुफ, उनके वालिद साहब एक ड्राइवर साहब थे। शुरू में यहाँ रहे, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, बाद में परभनी चले गए थे, काफ़ी दिन परभनी में रहे हो, और जब यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने हमारा ताउन किया। आखिर में काफ़ी बीमार हो गए बार बार हम जाते थे उनके पास, वो बुलाते थे हमको देख के बहुत खुश होते थे, तहरीक के बारे में मालूमात लेते थे, कैसा चढ़ा काम, इसके बारे में मालूमात लेते थे। उन्होंने जो है तो रुकन नहीं बने थे आखिर तक, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं रुकन बनकर मरना चाहता हूँ, मैं जमात का रुकन बनकर अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। अब मेरा वक्त आ गया, उन्होंने कह रहे थे, मुझे कुछ भी कीजिए। तो हमने फिर फौरन मशवरा किया, उनके पास गए, रुकनियत का फॉर्म उनका भरा, और मैंने ज़ाती तौर पर उनसे कहा कि कम से कम मैं बहैसियत या मेरे मकामी या जो है जिम्मेदार, हम जो है तो आपकी रुकनियत मंजूर करते हैं। तो उनको इत्मीनान हुआ, और फिर इज्तिमाइयत में शामिल होकर उनका इंतखाल हुआ, वो अल्लाह के पास पहुँचे। मतलब क्यों वो रुकन बनकर ही क्यों मरना चाहते थे, अल्लाह के पास पहुंचना चाहते थे? उनको इज्तिमाइयत की अहमियत मालूम थी, उनको ये बात मालूम थी कि मेरा कोई ना कोई अमीर हो, मेरे गले में किसी न किसी के अमारत का खुलादा हो, है ना। मैं ऐसे तन्हा आज़ाद रहकर अल्लाह के पास नहीं पहुंचना चाहता। मैं इस हालत में अल्लाह के पास पहुंचना चाहता हूँ कि मैं इज्तिमाइयत में शामिल था, मेरा एक अमीर था, क्योंकि हदीसों से साबित है, कुरान से साबित है कि तुम्हारा एक अमीर होना चाहिए, तुम्हारी एक इज्तिमाइयत होनी चाहिए, और उसके तहत तुम जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह की रहमत दुनिया और आखिरत में तुम पर बरसेगी। ये तीसरी शख्सियत थी हमारे पास।
तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उन्होंने जो बुनियाद यहाँ पर डाली है उसको हम आगे बढ़ाने की, इस तहरीक इस्लामी के दरख्त को और मजबूत करने की हम कोशिशें करें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।